दोस्तों, अगर आप कक्षा 7 में पढ़ते हैं या कक्षा 8 में पढ़ते हैं या फिर इससे ऊपर किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप लोगों को समीकरण हल करना ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि पूरे गणित में सबसे ज़्यादा आपको समीकरण ही हल करना होता है। जिन लोगों को गणित कठिन लगता है उन्हें कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि उन्हें समीकरण ही हल करना नहीं आता। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समीकरण हल करना सीख जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें इन समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन समीकरणों की पहचान यानी ऐसे सवालों की पहचान करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको एक बराबर ज़रूर लिखा रहेगा सवाल में और एक अंग्रेजी का अक्षर ज़रूर रहेगा। यानी कि ABCDEFGH ऐसे करके XYZ, ए से लेकर जेड तक जो भी अंग्रेजी का अक्षर होता है वो एक ज़रूर दिया रहेगा ऐसे सवालों में। जैसे इस सवाल में अंग्रेजी का अक्षर X दिया है, इस वाले सवाल में अंग्रेजी का अक्षर Y दिया है, इस वाले सवाल में अंग्रेजी का अक्षर M दिया है। यानी कि ऐसे सवालों में आपको एक बराबर ज़रूर दिखेगा और अंग्रेजी का अक्षर भी दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, बराबर के इधर जो अंग्रेजी वाला अक्षर है ना उसको अकेला करना होता है। मतलब समीकरण को हल करने का मतलब यही होता है कि बराबर के इधर जो अंग्रेजी का अक्षर है उसको अकेला कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए बराबर के इधर यहाँ पे x भी है और यहाँ पे 3 भी है, तो 3 को उधर भेजेंगे तभी तो x अकेला होगा। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए, बराबर के इधर जो अंग्रेजी का अक्षर होता है उसको अकेला करने के लिए उस अंग्रेजी अक्षर के अलावा जो भी संख्या दिख रहा है उसको दूसरी तरफ भेज करके ही उसको अकेला किया जाता है। तो देखिए जब हम लोग इधर से संख्याओं को बराबर के उधर भेजते हैं तो नियम लगता है, वही नियम आपको सीखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बराबर के इधर यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 के पहले प्लस है। ठीक है ना, यानी कि ये जो +3 है इसको बराबर के उधर भेजना होगा तभी तो अकेला बचेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा 5 और ये वाला उठ के इधर आएगा। तो जब हम इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा। यानी प्लस वाली संख्या माइनस में चला जाता है, सिंपल। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा, ये हो जाएगा 2 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से आपने एक रूल सीखा कि इधर अगर +3 लिखा है तो उधर जाके -3 हो जाएगा। यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाता है, ये नियम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। तो इसमें देखिए अंग्रेजी का अक्षर y है, यानी कि बराबर के इधर इस y को अकेला करिए। तो बराबर के इधर तो ये -4 भी दिख रहा है, तो इसको उधर भेजेंगे तो ये अकेला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 2। अब -4 को उधर भेजेंगे तो देखिए 4 के पहले माइनस है तो अब यहाँ पे +4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से एक रूल और समझ में आ गया कि अगर संख्या के पहले माइनस है तो बराबर के दूसरी तरफ भेजने पर उसके पहले प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्लस हो गया कि नहीं, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 और 4 को जोड़ेंगे, प्लस का मतलब जोड़ना होता है, तो ये हो जाएगा 6 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल में ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे आपको एक रूल समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी संख्या लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है और इसके बाद मैंने अंग्रेजी का अक्षर मान लीजिए B लिख दिया। अंग्रेजी का अक्षर कुछ भी लिख सकता हूँ। तो जब कोई संख्या लिखा रहे और उसके बाद कोई अंग्रेजी का अक्षर लिखा रहे, अगर उनके बीच में यहाँ पर आपको ना तो प्लस लिखा हो, ना माइनस, ना गुणा, ना भाग, अगर बीच में कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पे गुणा माना जाता है, गुणा छुपा होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे 3 और अंग्रेजी वाला अक्षर है, बीच में कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, गुणा माना जाएगा। समझ में आ गया ना। तो अब देखिए बराबर के इधर यहाँ m अकेला करना है तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे गुणा हुआ है 3 का तो इधर भाग होगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा। देखिए m के साथ 3 का गुणा हुआ है तो इधर भाग होगा, यानी बटा के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, यानी उल्टा क्रिया होता है। अगर इधर जोड़ा गया है, देखिए 3 को जोड़ा गया है तो उधर हम लोग 3 को घटा देंगे, उल्टा काम होता है। इधर देखिए 4 को घटाया गया है तो उधर हम लोग जोड़ देंगे। इधर देखिए m के साथ 3 का गुणा हुआ है तो इधर हम लोग भाग कर देंगे, यानी उल्टा क्रिया होता है। तो यहाँ पे 3 उठ के नीचे आ गया इसके। अब देखिए यहाँ पे बराबर के इधर यहाँ पे अंग्रेजी का अक्षर अकेला हो गया, इधर 12/3 हो गया। तो बटे में संख्याओं को हम लोग काट लेते हैं। तो काटने का नियम क्या होता है, 12 और 3
किसी एक ही संख्या के पहाड़ा में आएगा तभी हम इन दोनों को काट सकते हैं। तो देखिए 3 के पहाड़े में ये दोनों आ जाता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक 9, 3 चौको 12, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 3 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है, यानी 3 से काट सकते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा एक बार में आ रहा है, 3 चौको 12, यानी कि 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर 12 आ रहा है, तो हम लोग 12 को काट के 4 लिख दिया। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब बटा के नीचे 1 अगर लगा है ना तो उसको हटा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो m बराबर 4, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर y है, अंग्रेजी वाला अक्षर बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा, तो गुणा वाला भाग में चला आता है। तो ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा 30 और बटा ये 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 6। अब 6 और 30 को काटना है तो किसी एक ही संख्या के पहाड़ा में दोनों आना चाहिए। तो देखिए 6 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है, 6 एकम 6 और 6 पचे 30, यानी कि यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से y बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि बटा 1 नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। तो देखिए इस सवाल में यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वाला अक्षर यहाँ पे आपको दिख रहा है n, और बराबर के इधर 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। ठीक है, तो हमको इन दोनों को बराबर के उधर भेजेंगे तभी तो n अकेला होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक डाउट हो सकता है कि पहले 4 को उधर भेजें कि 5 को। तो यहाँ पे सिंपल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यहाँ पे देखिए 4 और n, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो जो अंग्रेजी वाला अक्षर है उसके साथ में जो गुणा वाला संख्या होता है उसको सबसे अंत में भेजते हैं। यानी सबसे पहले हमें इसी यहाँ पे +5 है ना, यानी जोड़ा गया है, घटाया गया है, तब भी हम इसी को भेजेंगे उधर, इस गुणा वाले को बाद में भेजते हैं। तो ये हो जाएगा 4n बराबर ये हो जाएगा 17, और +5 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4n बराबर 17 में से 5 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल बिल्कुल इस जैसा सवाल बन गया, तो बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे। तो बीच में क्या है, गुणा है, तो n बराबर हो जाएगा 12, यही 4 उठ के नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दोनों 4 के पहाड़ा में आता है, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ये नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो इसमें वही काम करेंगे, p के साथ यहाँ पे 2 गुणा में है तो 2 को लास्ट में भेजेंगे, पहले ये -1 है ना, इसको इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 2p बराबर हो जाएगा 13, -1 है तो +1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p बराबर 13 में से 13 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ऐसा सवाल बन गया, कैसा सवाल, ऐसा सवाल। तो इसको हल करिए, तो बीच में गुणा है तो ये हो जाएगा p बराबर 14, ये बटा के नीचे आ जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है तो 2 एकम 2, 2 साते 14, तो ये हो जाएगा p बराबर 7, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला सवाल क्या है, 5m - 1 बराबर 6। ठीक है, तो इसको भी हल करिए। देखिए m के साथ यहाँ पे 5 का गुणा हुआ है तो इसको बाद में भेजेंगे, ये -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 5m बराबर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 5m बराबर 6 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो गुणा है तो भाग में चला जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 7/5। अब देखिए 7 और 5 किसी एक ही संख्या के पहाड़ा में आता है नहीं, तो ये नहीं कटेगा, इतना ही ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ऐसा ही सवाल 2 पूछूंगा, तो आप लोग उनको ज़रूर हल करिए। भाई मुझे पता लगना चाहिए कि आपको समझ आया या फिर नहीं, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। चलिए हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल को आप लोग अच्छे से समझिए, काफ़ी आसान ये भी सवाल है। तो देखिए अगर बराबर के इधर अगर केवल 1 बटा लिखा रहे और बराबर के इधर भी केवल 1 ही बटा हो, ठीक है ना, तब ये नियम लगता है जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो बराबर के इधर अगर 1 ही बटा लगा है तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर भी बटा लगा है तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको काम करना है, ऐसे इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो बीच में बराबर लगा देते हैं, इन दोनों का गुणा करके हम लोग इधर लिखते हैं। तो x और 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, और 2 और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, हम लोग चाहें तो इन दोनों का गुणा करके पहले इधर लिख सकते हैं और इन दोनों का गुणा करके बाद में, मतलब इन दोनों का गुणा करके बराबर के एक तरफ लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करके दूसरी तरफ लिखेंगे, बस यही नियम है। अब इसके बाद कैसे हल करेंगे, तो ये तो सवाल पीछे जैसा हो गया, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 20 और बटा ये 8 नीचे आ जाएगा।
ठीक है। अब बताइए ये दोनों किससे कटता है, तो देखिए 2 के पहाड़े में ये दोनों आ जाता है, तो 2 चौक 8, 2 दहाँ पे 20। अब देखिए 10 और 4 2 के पहाड़े में फिर आ रहा है, तो फिर से काट दीजिए, तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 पाँचे 10। अब ये दोनों किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5/2, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल हल करते हैं, फिर मैं आपको सवाल दूंगा लगाने के लिए। तो इस सवाल को हल करना है, तो देखिए बराबर के इधर 1 लगा ही है, अगर इधर भी 1 आ जाए तो वही ऊपर वाला नियम लगा देंगे। तो देखिए हम लोग 1 अपने मन से लगा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखा है ना, तो 1 लगा सकते हैं अपने मन से और हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बटा हो गया। अब ऐसे गुणा कर लेते हैं, फिर ऐसे गुणा कर लेंगे, तो 3p और 1 का गुणा करेंगे तो 3p ही रहेगा, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे किसी का भी तो वही संख्या आता है। फिर इनका गुणा करेंगे तो 4 छक्का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए बीच में गुणा है तो ये 3 भाग में चला जाएगा, तो p बराबर ये हो जाएगा 24/3। तो 3 के पहाड़े में दोनों आ जाता है, 3 एकम 3, 3 वाठे 24। तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, 8/1 होगा, तो बटा 1 का कोई मतलब नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको सवाल दे देता हूँ। तो ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों सवालों को हल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।